Hello student, this is Praveen Kumar and you are watching online video lecture presented by exemplar classes। आज हम लोग बात करेंगे IIT JEE मेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लिमिट के एक ऐसे क्वेश्चन से विच कैन गिव यू अ प्रोडक्टिव 4 मार्क्स। सो वी हैव जस्ट वन क्वेश्चन। आप लिमिट कैसे पता करेंगे अगर आपको लिमिट किसी कंपोजिट फंक्शन का दिया हुआ हो। देखिए अब वो समय गया कि सिंपल लिमिट हुआ करते थे, अब ज़्यादातर लिमिट आपको कंपोजिट फंक्शन के दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है एक थ्योरम। दिस इज द कंसेप्ट विच इज डीलिंग विथ लिमिट ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। वन ऑफ माय स्टूडेंट सेंड अ डाउट। तो पहले देख लेते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है और फिर उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन को ले लेंगे जो एक स्टूडेंट ने भेजा था। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो at certain point, say at b, and a function will be such that the limit of x approaches a is equals to b। अब यहाँ देखिए ये gx दूसरा फंक्शन है, f दूसरा फंक्शन है, f कंटिन्यूअस है b पर और g का लिमिट है b। then the composite function of g and f where x tends to 0 will be nothing but equals to f of b। so अगर आप यहाँ देखें ज़्यादातर जेईई मेंस में आपको एक कंपोजिट फंक्शन दे दिया जाएगा। द पॉइंट में भी डिफरेंट। तो आप लिमिट कैसे पता करेंगे? आपको पूरा कंपोजिट फंक्शन निकाल करके लिमिट नहीं पता करना है, आपको इस फंक्शन का लिमिट निकालना है at that point and f of that point will be equals to the limit of this function। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा है but that is important and the question was fx is x upon sin x where x is greater than 0 and this is 2 minus x where x is less than equals to 0 and we have gx also, थोड़ी सी जगह कम हो गई है and that is x plus 3 when x is less than 1 and we have x square minus 2x minus 2 where x is less than 1 and it is x minus 5 when x is greater than 2। okay sorry यहाँ और भी आपको दिया हुआ है तो एक काम करते हैं and this is a hope question आपको क्लियर होगा। and then find limit x approaches 0 और मैंने यहाँ आपको थ्योरम दिया है किसके लिए, एफ ओ जी, यहाँ आपको आ गया जी ऑफ एफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप ऐसा मत कीजिएगा कि पहले कंपोजिट फंक्शन पता कर लें और फिर ये वाला कंडीशन अप्लाई कर दें, नहीं, आंसर गलत आएगा। सो व्हाट शुड वी टेस्ट? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ दैट कंपोजिट फंक्शन एट इक्वल्स टू 0। सो लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट। फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? दिस approaches 0 minus। See this, अगर मैं इसको लिखूं लिमिट x tends to 0 minus and I write g of f of x। यहाँ देखिए सबसे पहले ये तो आपका डोमेन वाला पार्ट हुआ। सो अगर आप fx 0 माइनस रखेंगे यानी the value of x has to be very slightly less than 0। so the first one or the second one we know that applicable is this। अगर x की वैल्यू 0 या उससे छोटी है तो मेरा fx क्या हो जाता है? 2 minus x। so we can say that
it is going to give you g of what? If I am saying this one, that is 2 minus x, so we can write, because the x is approaches 0 minus, so this part is true, and that is going to give you the value as f of 2. अब जरा सोच करके देखिए, 0 minus means the number is just less than 0, means it has to be the negative number. So the negative of a negative number means it is going to be 0 plus some number, so it has to be greater than 0 or less than 0. 0 minus a negative number will give you 2 plus. G of 2 plus is going to be what? Have a look at this. अब आपका जो दूसरा फंक्शन आपको देखना है, यहाँ पर मेरा फंक्शन का वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा होता है तो क्या एप्लीकेबल है? x minus 5. So that is x minus 5. और x की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 2. So लिमिट आप लगाते जाइए, that is going to be give you 2 minus 5. So that is minus 3. Is that clear? ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आया, और ये रहा आपका रिजल्ट. लुक एट राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट पता करने के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सेम चीज अगेन, g of f of x. Well, when we have 0 plus x greater than 0 is this one. अगर मैं आपसे कहूँ तो ये हो जाएगा g of limit x approaches 0 plus is going to be x upon sin x. Is that clear? I am applying this theorem. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Has to be g of 1 plus. Is that clear? It is 0 plus. अगर आप सिर्फ ये 0 रखते तो इसका लिमिट होता 1. 0 plus is 1 plus. So g of 1 plus is going to give you this one, 1 plus. That is x square minus 2x minus 2, और x की वैल्यू आप क्या लोगे? 1 plus. सेम वे जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू ली थी 2 plus. So it will give you 1 square minus 2 into 1 minus 2, that is again minus 3. So the left hand limit is equals to right hand limit. Now the thing is, what if x is equals to 0? Let's see that. अब आप अपना कंपोजिट फंक्शन देख सकते हैं, g of f of x. So g of, अगर x की वैल्यू 0 है then it is equals to, सी देखिए इक्वलिटी का साइन यहाँ है, it is going to be 2 minus x. and अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे that is going to give you g of 2, and the g of 2 is going to be sorry, ये हटा दे रहा हूँ, ये सॉरी ये गलत हो गया है. this g of 2 is going to be the 2 minus 5, that is minus 3. Hence your desired limit is equals to minus 3. That's a good question. जो लोग JEE मेंस एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट डाउन दिस फैक्टर. अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट में आप अपने कमेंट सेंड कीजिए. एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपके लिए, अगर सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिए, और सॉल्यूशन कुछ वीडियोस के बाद. हैव दिस. मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है. अगर आपको क्लियर है तो एक छोटा सा क्वेश्चन है,
you have to find the limit of f of 1 minus x square x tends to 0 और ये ग्राफ है fx का। मैं पहले ही बता दूं, आप अगर ये देख करके सोच रहे हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इसलिए इसका लिमिट नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो कमेंट में आंसर डालिए। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस। थैंक यू।